नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज़ चैनल से आज मैं पहुंच चुका हूं झुंझुनू जिले के अंदर जो उदयपुरवाटी तहसील है और उदयपुरवाटी तहसील के अंदर किशोरपुरा ग्राम पंचायत के अंदर आज मैं मौजूद हूं। किशोरपुरा ग्राम पंचायत के आप ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो। और मेरे साथ बैठे हैं भागूराम जी, जो पूर्व हवलदार हम इनको बोल सकते हैं। साथ ही आज सेना में बीआरओ के पद पे सेवा दे रहे हैं और इन्होंने किशोरपुरा ग्राम पंचायत के अंदर एक मुहिम चलाई है। मुहिम है प्रतिभाओं सम्मान समारोह। इन्होंने जो प्रतिभाएं हैं किशोरपुरा ग्राम पंचायत की, उनको सम्मान करने का काम ये कर रहे हैं। तो ये विचार इनके यहाँ कैसे आया और किसने इनका साथ दिया, वो सारी जानकारी हम इनसे लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल भी आप मेरे प्रोग्राम को सफल बनाए जी सर, और आज भी आप मेरे पास आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर ये मैं भागूराम फौजी किशोरपुरा से हूं जी और मैं 18 साल सेना की नौकरी की थी। जी हवलदार से रिटायरमेंट लिया था। जी उसके बाद मैंने सीआरपीएफ में 8 महीना ड्यूटी की थी जी। फौज से आने के बाद। फिर मेरे को वहाँ सूट नहीं किया वो। फिर मैंने क्या किया, पशुपालन विभाग में मेरे को ज्वाइनिंग मिली थी। 3 दिन मैं उसमें भी किया हूँ, लेकिन उसमें मेरे को क्या किया साहब, एससी के अंदर कर दिया था। तो एससी का सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं, इसलिए मुझे उन्होंने निकालने की कोशिश की। तो मैंने उसका केस टेकअप किया, हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है जयपुर जी। उसके बाद मैंने जो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर मैं वर्तमान में सर्विस कर रहा हूँ। और उसके अंदर मैं अभी मणिपुर में ड्यूटी है मेरी वर्तमान में, और अभी वहाँ पे फेंसिंग वगैरह जो बॉर्डर की हो रही है उसका कार्य चल रहा है। तो उसके अंदर हम कार्यरत हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह है आप अपनी ग्राम पंचायत में ये कर रहे हैं, तो इसकी पहल आप कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से अपने 8 गांव में देख ले, ये पहली पहल मैं किशोरपुरा ग्राम पंचायत से ही मानूंगा मेरी नज़र में। तो इसकी शुरुआत है आपने की है, तो ये विचार कहाँ से आया? ये सर मेरे पास ये विचार ऐसे आए कि मेरे जो बच्ची है ये भी कई जगह से सम्मानित होके आती है। जी जी। उसके बाद मेरी तमन्ना ये थी कि मैं जो सेना में नौकरी करता हूँ तो वहाँ भी ऐसा प्रोग्राम होता है, बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और मैं ज्यादा करके बड़े बड़े अधिकारियों से, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल तक के मैं व्हीकल चलाया है, उनकी गाड़ियां चलाई है, उनसे भी मेरे को ये मोटिवेशन मिला है। उसके बाद एक बार मेरे ऐसे ही घर में बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे पिछले साल। तो पिछले साल बैठे बैठे मैं सोचा कि बेटी भी बोली पापा कुछ ऐसा करो भविष्य में आपको दुनिया याद रखे। तो इस पर्पज से मैं पिछली बार साहब तत्काल प्रभाव से किया, तो जो कल किया था उससे हल्का हुआ था पिछली बार। अच्छा। क्योंकि पिछली बार 2-3 दिन के टाइम में शॉर्ट नोटिस में किया था मैं। यस। इस बार मैंने थोड़ा पहले से शुरुआत की थी जी। और इस कार्यक्रम में मेरे को आज 15 से 20 दिन हो गए लगे हुए, और कल समापन किया। इसमें मेरे को बहुत खुशी मिली इस चीज की। और मेरी तमन्ना ये है कि आज हर एक इंसान का बच्चा, हमारा मेन उद्देश्य होता है बच्चों का मतलब है पढ़ाई करवाना, उनको हौसला बुलंद करना। आज बच्चा होता है वो देश का भविष्य, और उसी के ऊपर हमारा भी भविष्य टिका हुआ है। तो आज मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा गांव का, सर्व समाज का और उसका बच्चों का ये प्रोग्राम करता हूँ। तो इसमें एक तो शिक्षा ये मिलती है कि पूरे समाज जो आज समाजवाद पे चल रहे हैं, कोई किसी पे चल रहा है, कोई किसी पे चल रहा है, ये चल रहे हैं, इनको मैं एकत्रित करने का कार्य कर रहा हूँ कि एकता रखो। समाजवाद पे बिछड़ोगे तो विकास नहीं होगा, बच्चे सर्विस नहीं लगेंगे। लोगों की कईयों की भावना यह भी होती है कि किसी का पड़ोसी का बच्चा लग जाता है तो वो जलते हैं। लेकिन मेरी भावना यह है कि किशोरपुरा गांव नहीं, उदयपुरवाटी नहीं, राजस्थान, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा का मेरे पास मैसेज आता है कि ये नौकरी लगा, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि एक बच्चा सर्विस लग के और अपने परिवार का नाम उज्जवल करेगा, अपना खुद का करेगा, उसके बाद गांव का करेगा, समाज का करेगा, सर्व समाज का करेगा। तो ये चीज़ा मैं सोच के और ये कार्यक्रम शुरू किया साहब।
ये कार्यक्रम शुरू आपने कब किया, कौन सी सन में शुरू किया सर? ये मैं पिछले साल 2024 में किया था। उसके अंदर मैं 3 साल बैक से बच्चे लिए थे। उस टाइम पे मैं समथिंग 150 बच्चों को 90 एंड अबव और सर्विस मैन को इनवाइट किया था और उनको मैं मोमेंटो एंड प्रशंसा पत्र देके सम्मानित किया था। जी। अभी तक आप कितनी जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित कर चुके हैं? सर पिछली बार मैंने 150 को किया था, कुछ नोटबुक वगैरह और पेन वगैरह पिछली बार भी मैंने बांटा था बच्चों को। समथिंग 250 बच्चे पिछली बार मैंने सम्मानित किया था और इस बार समथिंग 150 बच्चे इस बार हुए हैं मेरे पास। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही ये प्रोग्राम मैं जब तक लाइफ में जीऊंगा जब तक करूंगा ये। तो इस पहल में आप अकेले ही काम कर रहे हैं या फिर और भी कोई ग्रामीण लोग मौजूद है इस पहल में आपके साथ? ऐसा है सर, जो सहयोग मैं करता हूँ, जो मान लो व्यवस्था है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पूरा गांव का सर्व समाज का सहयोग है। और दूसरा ये है कि मैं गांव को भी यही बोलता हूँ, भामाशा हर इंसान होता है। कोई कुर्सी उठाता है तो वो भी एक भामाशा है। कोई भी चीज का काम करता है तो वो एक भामाशा होता है। मैं गांव को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और गांव की एकता बनाए रखने का काम करता हूँ। बच्चों में हम अच्छे संस्कार देने का कार्य कर रहा हूँ और इसके अंदर जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में आते हैं, प्लस जैसे एनसीसी है, स्काउट है, इन जो और इवेंट्स हैं इनमें जो अच्छे भाग लेके आते हैं बच्चे, उनको भी मैं सम्मानित करता हूँ। और इसमें क्या है कि एक गांव की एकता बनती है, सर्व समाज की एकता बनती है, आपसी भाईचारा बढ़ता है और इसलिए ये मुहिम चला रखी है मैंने। तो अगर आपका कोई वीडियो मेरे चैनल के द्वारा देख रहा है तो आप उसको क्या कहना चाहोगे, भाई ऐसी मुहिम और भी अनेक गाँव में चलनी चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि हर गांव के अंदर ऐसी मुहिम चलाई जाए जिससे बच्चों का हौसला मतलब बुलंद हो और बच्चे, इस बार मैंने जो इनाम दी थी उनको देख के अगले बार बच्चों को बोला है, वो सब हाँ किए, मेरे से वादा किए, बोला अगली इनाम हम ले जाएंगे। एक बच्चों में होड़ लगती है, पढ़ाई की होड़ लगती है, हर चीज की होड़ लगती है, तो उसके अंदर ये मतलब हर ग्रामवासी पूरा मतलब उदयपुरवाटी नहीं पूरा हिंदुस्तान में हर ग्रामवासी को मैं ये बोलूंगा कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चों का हौसला बढ़े और एक समाज के अंदर कोई भी समाज हो उसमें अच्छी प्रथा जाए ये। और ये प्रथा चलाने में मतलब अच्छा है, ये बुरा नहीं है, कोई अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज चलाने में मेरे को तो खुशी मिलती है। वो लोग एक बार करेंगे ना जो ऐसा, तो उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। जी। तो सर अब आपका आगे भविष्य का क्या प्लान है? भविष्य का तो मेरा यही है सर कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस गांव के अंदर, आज मेरा गांव है जी, मेरा गांव आज बहुत बिछड़ा हुआ है जी। मेरा गांव आज, मेरे गांव में ऐसे ऐसे भामाशा हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज मेरे गांव में जैसे एक भामाशा हैं श्री गोकुल कृपा जो बिल्डर्स हैं जी, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का तो हर साल पानी डलवाते हैं गांव में। जो गायें होती है उनके अंदर जो खेड़ बना रखी है उनके लिए, गायों के लिए, वो डलवाते हैं। उसके बाद घर घर में जहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है उनको भी पानी देते हैं वो, कि भाई कोई गांव का 3 महीना प्यासा न मरे गर्मियों में। क्योंकि हमारा जो राजस्थान एक ऐसा है, मैं पूरा हिंदुस्तान में घुमा हूँ, कि पानी के लिए लोग प्याऊ लगाते हैं। प्याऊ लगाते हैं तो वो एज पर एक प्याऊ वाला सिस्टम ये है कि कोई भी इंसान प्यासा ना रहे, ऐसी मुहिम चला रखी है। उसके बाद उन्होंने समथिंग 25,000 पेड़ फ्रूट्स के हैं। उसके बाद जो छायादार वृक्ष है उन्होंने वो भी रखी है। और फिर उसने 15 अगस्त को एक वो स्कूल के अंदर कोई टीचर्स ने बोले थे, प्रिंसिपल साहब ने बोले थे कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग खराब हो गई, उसके लिए भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए का सहयोग देने की घोषणा की है और बोला इससे ऊपर भी लगेगा तो घोषणा की है मैं दूंगा। तो उसका भी प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरा भविष्य यही है उनकी तरह उद्देश्य, कि मैं इस गांव को सबसे पहले एक जगह एक कैमरे में लाऊं। मेरा उद्देश्य है कि आज गांव में चोरियां बढ़ रही है, उसके बाद जैसे गुंडागर्दी हो रही है, जैसे गलत कामें हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए गांव में कैमरों की व्यवस्था गांव और शहर पूरी बस्ती के अंदर जरूरी है। और आज वो एक सुरक्षा का विषय है, सुरक्षा के तौर पे कैमरा अनिवार्य है। तो मैंने सर आपके कल प्रोग्राम देखा था, उसमें संतों की मेहरबानी रही, क्योंकि आपने ये बोला ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये संतों के द्वारा प्रोग्राम किया जाएगा, उस पे आपका?
सर मैं वो प्रोग्राम तो संतों के द्वारा किया कि संत आए, बच्चों को आशीर्वाद दें और बच्चों का हौसला अफजाई करें। जी लेकिन वो प्रोग्राम जो मैंने कल किया था वो राजनीति का प्रोग्राम नहीं था, जी 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 और मैं राजनीति उस प्रोग्राम से करूंगा भी नहीं। कई लोग सोचते हैं दिमाग में कि बाबूराम जी फौजी राजनीति करता है इन प्रोग्रामों में। मैं राजनीति नहीं करता इन प्रोग्रामों में, ये तो बच्चों का है, वो तो मैं सदा करूंगा और जीऊंगा जब तक करूंगा। राजनीति अलग चीज है, राजनीति में हाँ, राजनीति से हटके है भाई। वो तो एक बच्चों का सम्मान है, भामाशाहों का सम्मान है, और जो प्रतिभावान व्यक्ति जितने भी है किसी स्पोर्ट साइड से कोई सी भी है, उनको तो मैं जीऊंगा जब तक करूंगा इस गांव में, जैसा मेरे से होगा, जब तक इस धरती पे मेरा कदम रखा हुआ है जब तक करूंगा। लेकिन राजनीति है, राजनीति के संबंधित आज मेरे गांव बहुत बिछड़ा हुआ है। मेरे गांव के अंदर किसी भी जगह आप चले जाओ, कई कई जगह तो ऐसी है कि यदि इस मौसम में और इस टाइम पे यदि कोई इंसान की डेथ भी हो गई तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरा गांव आज सबसे बिछड़ा हुआ है। आज कम से कम इतने लोग सरपंच बन चुके, इतने लोग एमएलए भी बन चुके, और बहुत नेता भी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। जी, तो अब जो प्रतिभाएं निखर के आएंगी उनको आपका क्या संकेत है? अब प्रतिभाओं को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगली बार जो भी बच्चे सर्विस लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा सर्विस लगेंगे, उनको इस बार जो इनाम दिया है मैंने उससे हटके इनाम दूंगा। दूसरा ये है कि बच्चे जो भी कंपटीशन में आएंगे, इस बार 6 बच्चे छाटे थे मैंने, और दो सेकंड वाले 4 बच्चे ऐसे थे जो चारों के बराबर रैंक थी, तो मैंने बराबरी इनाम दी उनको। तीसरा मैं ये कहूंगा कि उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार जो 10th और 12th में बढ़िया परसेंटेज लाएंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि 100 में से 100 भी लेके आए बच्चों को, तो मैं उनको मेरी तरफ से ऐसा इनाम दूंगा, लाइफ टाइम वो अपने पोते पड़पोते को भी दिखाएंगे जी कि हम पढ़ाई किए तब हमारे गांव में एक ऐसा इंसान था, हमें इनाम देता था। यस। तो गांव के और भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आपका क्या नाम? कैलाश कुमार है। कैलाश जी, जैसे बाबूराम जी भामाशाह हैं, ये एक कार्य कर रहे हैं, प्रतिभा समारोह का कार्य कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय? तो मेरे तो मतलब ये है कि बहुत बढ़िया है जो इन्होंने पहल चालू की है, वो एक है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि इनका काम राजनीति को आगे बढ़ाना नहीं था, ये इसका मतलब है कि बच्चों को मोटिवेट करना। अब कल ही प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया रहा, और बच्चों को सबसे अच्छा मोटिवेट मिलेगा कि वो बच्चों में होड़ होगी कि मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊं, मैं उससे ज्यादा नंबर लाऊं, और उनकी होड़ रहेगी। तो देखिए, कई गणमान्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप भी अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार शर्मा, ग्राम किशोरपुरा का नागरिक। सर, जैसे बाबूराम जी भामाशाह हैं, वो एक नई पहल की आपके गांव में शुरुआत कर रहे हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत की है उन्होंने, तो इस पे आपकी क्या राय? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले साल भी किया था, इस साल भी उससे भी अधिक किया। जैसे जैसे आगे आदमी बढ़ता है, कुछ सोच अपनी कैसे क्या करना है, कुछ आइडिया, कुछ ग्रामवासियों के भी सलाह मशवरा करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ये बच्चों को भविष्य के लिए कर रहे हैं। अगर बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, सोचेंगे सलाह उनको तो सलाह कर ली 2100 रुपया दे दिया, उसको 1100 दिया है, तो मैं क्यों कम रहूं। तो बच्चा एक उत्साह होगा तो मतलब पढ़ने में भी ध्यान देगा। अगर पढ़ने में ध्यान देगा तो अपने गांव का भी नाम रोशन होगा कि हाँ भाई, उसका बच्चा देखिए फौज में गया, आज वो डॉक्टर बन गया, आज मतलब वो टीचर बन गया। तो ऐसी भावना बच्चों में आएगी तो गांव का नाम भी रोशन होगा। आप लोग के नाम? मैं मेघवाड़ समाज से लीलाधर भूगल जी। तो देखिए, यहाँ पे सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, जैसे ब्राह्मण से लेकर जो मेघवाल समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है इस प्रतिभा समाज समारोह? मेरी यही राय है, इनके अंदर जोश और जज्बा बाबूराज जी में देखा गया है। इसको देखते हुए है ना, इसके साथ लग करके इस जो मुहिम चलाई है उसका पूरा पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे हम। धन्यवाद। तो देखिए, सभी जो भी मेरा ग्रामवासी वीडियो देख रहे हैं, मैं किशोरपुरा की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा चौरा चौफुला, जो हमारे आस पास में जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा
जैसे आज बाबूराम जी भामाशाह ने ये कार्यक्रम चालू किया है, वो हर एक गांव में कार्यक्रम चालू होना चाहिए, ताकि जो उस गांव की जो प्रतिभाएं हैं वो निखर के सामने आ सके। तो गांव की नजर में कोई भी प्रतिभा निकलती है और ऊंचाइयां छू के फिर गांव में आती है, तो उसका सम्मान है वो आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। और जो ये बाबूराम जी सैनी हैं, इन्होंने भी प्रतिभाओं का सम्मान किया है। तो मेरा भी सभी से यही कहना होगा, भाई जो भी आपके गांव की प्रतिभाएं हैं उनकी ये आप भी ये मुहिम चलाओ और हर एक प्रतिभा का सम्मान किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।